डाउट जो दिमाग में है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर सेंट्रल बैंक अपनी रेगुलर मतलब या सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के अंडर कोई चीज लेके आएगा तो उसको मतलब इट कांट बी टर्म्ड एज क्रिप्टो करेंसी ना, फिर वो तो डिजिटल करेंसी होगी एक तरह से। सो इस सवाल में काफी सवाल हैं। मैं इसको एक एक करके मेरे ख्याल से तोड़ने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो पॉइंट यह है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो आपने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी, मैं कुछ कभी कभी इस स्क्रीन में देख रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल से लॉग्ड इन हो एंड दूसरी लैपटॉप पे लॉग्ड इन हो। कभी कभी मैं नीचे की तरफ भी देख रहा हूँ तो वहां पे लैपटॉप है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें हम जब डिसेंट्रलाइजेशन को जोड़ देते हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी का इनहेरेंट फीचर नहीं है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इनहेरेंट फीचर है। यानी कि क्रिप्टो इज अ डिजिटल करेंसी। हमने उस डिजिटल करेंसी को, जो कि नॉर्मली रेगुलेटर द्वारा रेगुलेटेड होना चाहिए था एंड उसी के द्वारा इशूड होना चाहिए था, मगर हम कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड किसी अनोनिमस लोगों के द्वारा या एंटिटीज के द्वारा वो इशूड है एंड रेगुलेटेड है नहीं, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो वो हमने जो बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो एक फ्यूचरिस्टिक स्कोप बनता है, उसमें कोई डिनायल नहीं। मगर अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को थोड़ा साइड पर रख दूं और एक इनहेरेंट वे में एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग के मद्देनजर से समझूं, इसमें जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं हर एक के दिमाग में बिटकॉइन की बात आती है, क्योंकि बाकी तो ये एम पैसे या लेटर से जितने भी इथेरियम से लेके जितने भी कॉइन्स हैं या जितने भी जो चीजें हैं, वो या तो ब्लॉकचेन के ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर रिसेंटली पैदा हुए हैं। बिटकॉइन ही हमेशा न्यूज में होता है, और बिटकॉइन के माए बाप वैसे तो अनोनिमस है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, एक अनोनिमस नाम दिया हुआ है। मगर ये पक्का है कि जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है तो उसमें हर बिगी ऑफ द वर्ल्ड बैकएंड पे खड़ा है। एंड वो जो बिगी है वो मोस्ट ऑफ द यूएस कंपनीज के जो टॉप नॉचेस हैं वो भी हैं, मोस्ट ऑफ द चाइनीज कंपनीज के भी टॉप नॉचेस हैं वो भी हैं, और मोस्ट ऑफ द जापानीज कंपनीज के भी टॉप नॉचेस वो भी हैं। वो तो क्लियर कट में समझ आता है। अब यहां पे इसको लॉजिकली अगर हम समझें, कोई भी रेगुलेटर, चाहे एफओएमसी है, चाहे पीबीओसी है, चाहे बैंक ऑफ जापान है, चाहे ईसीबी है, चाहे बीओई है, चाहे आरबीआई है, कोई भी रेगुलेटर ये नहीं चाहेगा कि कुछ चंद अमीर लोगों के हाथ में इसका ओलिगोपोलिस्टिक या मोनोपोलिस्टिक एक कंट्रोल आ जाए। जिसके लिए पैसे का लेन देन को रेगुलेट करना चाहिए, मगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाए तो उससे आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट का जिक्र किया इसलिए मैंने उसको भी साथ में इनकलकेट कर रहा हूं, वो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगा। आज मैं स्विफ्ट करता हूं तो 2 से 3 दिन लगते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रांजेक्शनल चार्जेस हो जाते हैं, मिडल मैन होते हैं बीच में, और वो धीरे धीरे करके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में मिडल मैन की जो ब्रोकरेज कमीशन कम हो रही है, चाहे वो ट्रेजरी है, फॉरेक्स है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, वॉट। हाँ, मैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को डिसेंट्रलाइज कर सकता हूं, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ला सकता हूं वगैरह वगैरह, मगर मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ला सकता हूं मगर डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को रेगुलेटेड एस्पेक्ट के अंदर लाना पड़ेगा, जिसके लिए हर सेंट्रल बैंक धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी ड्रिवन ई करेंसी ला रहा है। अब इसको आप ई करेंसी बोल लो, क्रिप्टो बोल लो, क्योंकि चीज तो वही है, क्योंकि ई को अगर मैं एनक्रिप्टेड कर दूंगा तो क्रिप्टेड बन जाएगा, जिसको मैं क्रिप्टो बोल दूंगा। क्रिप्टो करेंसी वाले ने आपको हमेशा क्रिप्टो करेंसी को तो पिच करवाया, मगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन करवाता रहा। मगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है। आज ब्लॉकचेन है, कल को कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फॉरवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजी। एंड इसका मतलब ये है कि यहां पे जब मैं कहता हूं कि आरबीआई अपना लक्ष्मी लेकर आएगा, या चाइना जो है जिसने ई रेमनी भी लॉन्च किया, या लेट अस से ई यूरो आ रहा है, ऐसे करके हर सेंट्रल बैंक अपनी अपनी ई करेंसी जो धीरे धीरे करके लॉन्च कर रहा है, अल्टीमेटली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटेड नेटवर्क बन जाएगा, इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क हो जाएगा, हर एक का अपना अपना जो करेंसी है क्रिप्टेड है, ई करेंसी बोलो, क्रिप्टो बोल रहा हो, मगर रेगुलेटेड है साथ में, रेगुलेटेड उस सेंट्रल बैंक द्वारा है। अब इसमें एक और पॉइंट है, अगर हम सिर्फ, सिंस हमने क्रिप्टो करेंसी की बात करी और मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को साइड पे कर दिया, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी
हमारे जो संडे वाले जो सेशंस होते हैं उसके ऊपर हमने काफी एक्सपर्ट्स को भी बुलाने की कोशिश करी और उन्होंने भी इसका जिक्र किया है सेपरेटली, और डिविजिव वे में भी उन्होंने उसका जिक्र किया है कि टेक्नोलॉजी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो डेफिनेटली पेनिट्रेट कर रही है, मगर क्रिप्टो के ऊपर वहां पे आके वो एक साइलेंट वे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, और जो कि मैं एक एक्सप्रेस वे में आपसे शेयर करता भी रहता हूँ ऑडियोज के थ्रू, या पहले भी 2-3 साल पहले भी। अब ये क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है, ये एक तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग, फ्रॉड तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग एक तरह से गेम बोल सकता हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक तरह से पेनिट्रेशन बोल सकता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से ये एक तरह से बढ़ रहा है और सारे लोग अब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, या बड़े बड़े जो टेस्ला से लेके जितने भी लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि समय कहीं ना कहीं नियर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि समय कहीं ना कहीं नियर आ रहा है जहां पे उसको बस्ट होना है। और ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो चीज है वो इंडिया में तो ऑलरेडी बस्ट हो भी चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने डीमोनेटाइजेशन के बाद काफी पैसा लगाया था। अब वो सारे जिन्होंने पैसा लगाया था, कईयों ने बिटकॉइन में लगाया था, कईयों ने वो इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ क्रिप्टोज में भी लगाया था। अब वो पैसा उनको वापस तो मिल नहीं रहा है। हाँ, या तो आप यूएस में रहते हो, वहां पे एटीएम्स हैं, वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं, मगर इंडिया में आप रहते हो और क्रिप्टो में लगा रहे हो, बिटकॉइन में लगा रहे हो, तो आप यूएस में जाके कैसे पैसा ले पाएंगे, क्योंकि आपको उसका रिकॉर्ड कैसे आप मेंटेन कर पाएंगे। साथ में इसी के ऊपर ये भी हमें समझ है कि क्रिप्टो करेंसी की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, एंड सिंस वो लिमिटेड है इसलिए उसका प्राइस भी बढ़ रहा है एज द पैसेज ऑफ टाइम इज गोइंग थ्रू। तो यानी कि अगर सप्लाई ही लिमिटेड है और अगर किसी चंद लोगों के हाथ में वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज चाहे हो, मगर चंद लोग उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो बस्टिंग आउट स्टोरी है वो आने वाले समय में हमें दिखनी चाहिए। सो इसका मतलब ये, वाइल सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के बीच में अभी भी वो टसल चल रही है कि हम उसको लीगल बोलते हैं, वो इलीगल बोलते हैं, वगैरह वगैरह करके, और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन बहुत जल्द आएगी, बट मेरे को इसमें एक ओवरऑल जो समझ आता है वो ये आता है कि गवर्नमेंट को भी लगता होगा कि अगर मैं आज क्रिप्टो करेंसी वाले लोगों को आज ही मना कर दूं कि भैया सब लीगल इलीगल है, तो आज उतनी कमाई नहीं हो पाएगी। तो अगर मैं उसको आज बोलूं कि सब कुछ इलीगल है और लोग परेशान हो, और बाद में मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल दूं, इट कैन बी मे बी लक्ष्मी ऑफ आरबीआई, और साथ में लोगों को बोलूं कि अब आप अपना बिटकॉइन और बाकी जो अपने क्रिप्टो करेंसी में प्राइवेटली रेगुलेटेड हैं उनको आप कन्वर्ट करा लो, एंड 50% गवर्नमेंट को एक तरह से एज अ टैक्स के फॉर्म में चला जाएगा, एंड 50% आपका, तो शायद गवर्नमेंट को भी एक तरह से उससे रेवेन्यू आ जाएगा। हाँ, उन लोगों को फायदा हो सकता है जो आज लगा रहे हैं, मगर एक ये मेरा वेग सा एक आइडिया है, और ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट के दिमाग में अगर ये आ जाए कि इससे बहुत ज्यादा हवाला ट्रांजैक्शन है, टेररिज्म मनी है, वगैरह वगैरह, और मेरे को एकदम से इसको बैन ही करना है क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वगैरह वगैरह। क्योंकि इंडिया में कई लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन के बेसिस पे बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो शायद गवर्नमेंट उसको वन फाइन डे कह देगी कि भैया हम उसको पूरा बैन कर रहे हैं, हम उसको पूरा इलीगल कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी मान जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए वेरी वेरी हाई रिस्क विजा विज द रिटर्न। तो इसलिए मैं नॉर्मली हमारे जो पोर्टफोलियो एजुकेशन या फाइनेंशियल मार्केट के जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं नॉर्मली मना करने की कोशिश करता हूं कि ऐसी चीजों में हमें हाथ नहीं डालना चाहिए।